वेलकम टू सिविल वर्ल्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, कि ब्रिज के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उन टाइप्स में कितनी तरह के अलग अलग तरह के ब्रिजेस बनते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो इसका डिवाइडेशन होता है कि ब्रिज के डिवाइडेशन किस तरह से होते हैं वो बता देता हूँ। कि टाइप्स ऑफ ब्रिज के अंदर सबसे पहले होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अकॉर्डिंग, नंबर 2 स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग और तीसरा स्पान लेंथ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अकॉर्डिंग कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हमारे ब्रिज के टाइप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। नंबर 1 रेनफोर्स कॉन्क्रीट ब्रिज, नंबर 2 स्टील ब्रिज, नंबर 3 टिम्बर ब्रिज होता है, उसके बाद आता है प्री स्ट्रेस ब्रिज, उसके बाद आता है मैसनरी ब्रिज। मैसनरी ब्रिज के अंदर जैसे आपने नाम सुने होंगे 3 इंच 2 इंच एंड फिक्स करके होता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होता है वो होता है स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग हम किस तरह से ब्रिज को डिवाइड करते हैं। तो उसके अंदर होता है ट्रस ब्रिज, केबल स्टेट ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्क ब्रिज, बीम ब्रिज और कैंटिलीवर ब्रिज। अब जो हमारा तीसरा जो डिवाइडेशन होता है वो होता है स्पान लेंथ के अकॉर्डिंग अपन ब्रिज को कन्वर्ट करते हैं। और इसके अंदर कैसे पता लगाते हैं, मतलब क्या तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है जब भी किसी ब्रिज की लेंथ 6 मीटर से कम या उसके बराबर होती है तो उसको कलवर्ट बोलते हैं। जब भी किसी जो ब्रिज की लेंथ जो होती है 7 मीटर से कम या उसके बराबर लेकिन 15 मीटर से कम या उसके बराबर या उसके बीच में होती है तो ऐसे को हम स्मॉल स्पान ब्रिज कहते हैं। तीसरे टाइप का जो ब्रिज होता है मीडियम स्पान ब्रिज, वो कुछ इस तरह का होता है, उसकी लेस देन इक्वल टू 16 एंड लेस देन इक्वल टू 50 के बीच में होता है, उसको अपन मीडियम स्पान ब्रिज बोलते हैं। तीसरा होता है लार्ज स्पान ब्रिज, ये होता है लेस देन इक्वल टू 50 से 150 के बीच का होता है। और तीसरा जो हमारा होता है कि जब किसी ब्रिज की लेंथ जो होती है वो 150 मीटर से ज़्यादा या उसके लगभग बराबर हो तो उसको अपन लार्ज स्पान ब्रिज बोलते हैं। तो ये एक तरह से ब्रिज को डिवाइड किया गया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्ट्रक्चर और स्पान के अकॉर्डिंग। तो अब कुछ और टाइप्स के ब्रिजेस होते हैं उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे ग्रिडर ब्रिज होता है। अब ग्रिडर ब्रिज क्या होता है, मोस्ट कॉमनली कंस्ट्रक्टेड यूज्ड इन शॉर्ट एंड मीडियम स्पान। ये शॉर्ट और मीडियम स्पान में यूज़ में लिया जाता है और उसको नॉर्मली बहुत कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। नंबर 2 इज़ आर्क ब्रिज। आर्क एक्शन रिड्यूस फ्लेक्सुलर स्ट्रेस दैट इज़ टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो होता है फ्लेक्सुलर स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है आर्क एक्शन की वजह से। जो फ्लेक्सुलर स्ट्रेस एक तरह का टेंसाइल स्ट्रेस होता है। नंबर 3 इज़ ट्रस ब्रिज। द प्राइमरी मेंबर फोर्स एंड एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन। ट्रस ब्रिज को आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक तरह का प्राइमरी मेंबर फोर्स होता है और ये एक तरह का एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन होता है। नंबर 4 इज़ सस्पेंशन ब्रिज। मेजर एलिमेंट इज़ अ फ्लेक्सिबल केबल विच ट्रांसफर लोड टू द टावर। ये एक तरह का मेजर एलिमेंट होता है, ये करता है जितना भी लोड होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है टावर के अंदर। एंड होता है केबल स्टेट ब्रिज। केबल स्टेट ब्रिज कंपैरिजन टू सुपर पोजिशन ब्रिज, मतलब जो सुपर पोजिशन ब्रिज होता है उसके कंपेयर में इसकी जो केबल होती है सीधी होती है कलवट होने के कंपैरिजन में। मतलब इसमें जो हमारी केबल्स होती है वो हमेशा सीधी रहती है। सस्पेंशन ब्रिज में क्या होता है कि कलवट के शेप में जो है केबल्स होती हैं।